पति पत्नी एक साथ भोजन करते हो तो हो जाओ सावधान। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में क्या कहा कि पति और पत्नी एक साथ भोजन करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान बताया गया है। आजकल परिवारों में देखा गया है कि पति पत्नी एक ही थाली में और एक ही साथ भोजन करते हैं, जबकि पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। अब क्या होता है एक ही साथ भोजन करने पर? धर्म शास्त्रों के अनुसार और धर्म शास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने इस संदर्भ में कुछ विशेष बात बताई है, जिनका उल्लेख महाभारत में है। भीष्म पितामह ने कहा कि पति और पत्नी को एक ही थाली में और एक ही साथ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, उसे नरक में जगह नहीं मिलता है। आइए जानते हैं, जो भी स्त्री अपने पति के साथ भोजन करता है तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा करने पर अच्छे बुरे का पहचान खो देता है। जब भी भोजन करे, पति और पत्नी एक ही थाली में एक ही साथ ना ही करे, बल्कि परिवार के साथ सभी कोई मिलकर भोजन करे। इस तरह करने से परिवार सुखी रहेगा, खुशी रहेगा और हो सके तो पत्नी थोड़ा देर में ही खाए। आइए जानते हैं गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा मनुष्य को खुश रहने का उपाय। मनुष्य को निमित्त मात्र बनकर सभी कार्य करने चाहिए। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही कार्य सिद्ध होने पर उसे कार्य करने का स्वयं अभिमान नहीं पालना चाहिए। आप कार्य करते हो लेकिन आप पर अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप चाहे जितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, अभिमान करने से सब चीज़ बर्बाद हो जाता है। जब व्यक्ति अपना बल मानते हुए कार्य करता है तो अपना बल मानने के कारण उसे बार बार विफलता का अनुभव होता है और फल प्राप्ति में देरी लगती है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह केवल मूर्खता के कारण ही मन में धारण कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में मध्यम मात्र बन जाए तो उसका कल्याण स्वतः सिद्ध होता है। वायु के रूप में सबके प्राण, यम के रूप में यमलोक के स्वामी, प्रकाश के रूप में अग्नि, जल के स्वामी वरुण, वनस्पति के पालन पोषण करता चंद्रमा और पितामह ब्रह्मा सब भगवान कृष्ण के ही अनंत रूप है। भगवान श्री कृष्ण में सभी 11 रस विद्यमान होता है। ये 11 रस इस प्रकार है, आइए जानते हैं। पहला है शांत रस, दूसरा अद्भुत रस, रौद्र रस, भीभत्स रस, वीर रस, दास्य रस, करुण रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस तथा हास्य रस। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मेरा दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकता है, किसी योग्यता से नहीं। साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूँगा। जो ऐसा सोचता है कि वह भगवान की कृपा से कोसों दूर हो जाता है। भगवान तो अभिमान को गलाने पर प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं होता है। मन को रोकने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए चित्रवृत्तियों का विरोध करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है, तभी हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की भलाई के कार्य करते समय मनुष्य अपना संबंध ईश्वर से जोड़ लेता है और जीवन से जुड़े व्यवहार करते समय संसार से संबंध जोड़ लेता है। वह यह भूल जाता है कि दोनों ही काम के समय ईश्वर से संबंध जोड़ना भक्ति और ज्ञान का मार्ग खोलता है। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जिसे प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः अपने आप होते रहता है। चेतन और नित्य होने के कारण जीव यानी कि आत्मा का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि यह जीव परमात्मा का ही अंश होता है। जिस मनुष्य का लक्ष्य सांसारिक धन संपदा का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं होता है, बल्कि एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना होता है,
उसमें सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन तो लगता ही है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान कार्य निभाते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।